हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? चलिए सब लोग एक बार फटाफट जुट जाएंगे। आज हम टीआरई 4 पे एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। और जो टीआरई में जो सीटों की संख्या लेकर के जो बातें चल रही हैं, उन सभी बिंदुओं पे, उन सभी पहलों पे हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ से गड़बड़ी हो रही है, कहाँ से ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि जो इस प्रकार की सूचना आप लोगों के बीच में आ रही है कि 1 to 5 में सीटों की संख्या 0 है। मैं केवल 1 to 5 का ही डाटा लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूँ। फिर मैं कह रहा हूं कि जो टीआरई की जो बहाली हुई है अब तक, उसका मैं ये पूरा जो रेशनलाइजेशन की जो प्रक्रिया चल रही थी, उसका ये डाटा जो है, ये जो लिस्ट है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं और उसका पूरा का पूरा सार आपको मैं दिखाऊंगा। पहले तो आपको मैं लिस्ट दिखाऊंगा। एक बार सब लोग सेशन को शेयर कर देंगे और जुड़ने से पहले सब लोग एक बार लाइक कर देंगे। चलिए सब लोग फटाफट जुड़िए, फिर उसके बाद से हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कल से मेरे पास, जब से ये 1 to 5 का सीटों की संख्या जब से 0 बताई जा रही है, तब से लगातार मेरे पास मैसेजेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं। मैंने आपसे परसों कहा था कि मैं इस पे काम कर रहा हूं। जैसे ही अगर कोई इसमें जानकारी मुझे मिलती है या कुछ भी मेरे हाथ लगता है, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, जरूर साझा करूंगा। क्योंकि अभी आज कल का जो परिप्रेक्ष्य, जो शिक्षा विभाग का जो मामला चल रहा है, और मैं एक चीज और आपको बता दूं कि लगभग 1 लाख बहालियों पे तैयारी चल रही है उत्तर प्रदेश सरकार में। उसका भी मैं बहुत जल्द आपको खंडन करने वाला हूं कि क्या क्या प्रक्रिया, कैसे क्या होगा। आज ही मैं बताऊंगा, आज ही मैं आज ही मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। बस आप सतर्क रहिए, तैयार रहिए, लगे रहिए, कहीं भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं लगातार कह रहा हूं कि ऐसा हो नहीं सकता कि पीआरटी के सीटों की संख्या के बिना टीआरई 4 संभव हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। अब तक टीआरई 1, 2 और 3 जितनी बार हुआ है, सब में सीटों की संख्या अच्छी खासी रही है। तो इसलिए इस बात को लेकर के बिल्कुल चिंतित नहीं रहना है कि मेरा टीआरई 4 का आएगा तो 1 to 5 की सीटें नहीं होंगी। ये बिल्कुल गलत है। एकदम होगा, भला कम होगा थोड़ा बहुत, लेकिन होगा जरूर। आइए पहले हम लोग इस सभी चीजों को देखने से पहले पहले हम आपको एक लिस्ट दिखा देते हैं। ये बिहार शिक्षक रेशनलाइजेशन रिपोर्ट है और मैं सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फरपुर का लिस्ट में आपको पहले दिखा रहा हूं। पहली बात तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, कहीं गुरुजी की संख्या क्या है, कम है, और कहीं गुरुजी की संख्या बहुत ज्यादा है। अब जैसे समझिएगा, यहां देखिए, यहां क्या है, ये एक एक प्रक्रिया को आप देख लीजिए। बाकी ये रेशनलाइजेशन जैसे होगा उसके बाद से स्थिति सारी की सारी स्पष्ट होती हुई आप लोगों के बीच में आ जाएगी। ये मुजफ्फरपुर का है, ये बोचाहा कोई जगह है, यहां का एमएस आथर आथर ये कोई क्लस्टर है जो इसके माध्यम से दिया गया है। ये स्कूल का यूडीआईएस कोड भी है और ये स्कूल का नाम है। ठीक है, अब समझिएगा, ये प्राइमरी की मैं बात कर रहा हूं, स्कूल स्टेज देखिए, सिर्फ 1 to 5, 1 to 5, 1 to 5, 1 to 5 की मैं बात कर रहा हूं, केवल 1 to 5 की मैं बात कर रहा हूं। अभी समझिएगा कैसे यहां पे नील जो हुआ है उसका मैं बता रहा हूं आपको। अब यहां समझते जाइएगा। आप देखिए, ये टोटल स्टूडेंट हैं और टोटल वर्किंग टीचर की बात हुई। 136 स्टूडेंट पर 6 गो यहां पे शिक्षक हैं, 105 पे 3 हैं, 103 पर 8 हैं, 43 पर 3 हैं, 80 पर 4 हैं, 100 पर 3 हैं। यही पूरा का पूरा लिस्ट आपको मैं दिखाना चाहता हूं, आप देखते जाइए बस। मैं उसके बाद से और भी चीजें आपको मैं बता रहा हूं कि कहां कहां से क्या क्या गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, चलिए एक बार सब लोग इसको देख लीजिए। ये स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा ठीक है, 1 मिनट। अब देखते जाइए, थोड़ा थोड़ा आप लोग देखते जाइए, थोड़ा 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 बस करके। अभी मैं एक एक चीज आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए, ये प्राइमरी ओनली विथ दिया हुआ है, प्राइमरी की मैं बात केवल कर रहा हूं, समझिएगा। हाँ, बस 1 मिनट देखिए। अब यहां से देखते जाइए। अब यहां देखिए, ये 99 छात्र पर 1 गुरुजी हैं। समझिएगा, 99 छात्र पर 1 गुरुजी हैं। अभी आप लोगों को मैं पूरा इसका सार जो है मैं उसको अलग से आपको दिखाऊंगा। यहां देखते जाइए, यहां देखते जाइए, यहां 220 पे 10 गुरुजी हैं, ये 37 पे 4 गुरुजी हैं, 116 पर 1 गुरुजी हैं। अब यहां देखते जाइए, पूरा का पूरा ये लिस्ट है आपका। और यहां देखिए, ये कहा गया है मानक मंडल स्कूल आरटीई डिटेल रिपोर्ट है 2026-27 का, ये मुजफ्फरपुर का है। और यहां स्कूल कैटेगरी प्राइमरी ओनली विथ क्लास 1 to 5 की मैं बात कर रहा हूं, केवल 1 to 5 की मैं बात कर रहा हूं। यहां से देखते जाइए। अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़िए, ये पूरा का पूरा केवल अभी मुजफ्फरपुर का कहानी देखिए। मुजफ्फरपुर इस सब मामलों में बहुत आगे है भैया, सारा का सारा डिटेल तुरंत का तुरंत दे दे रहा है।
अब समझिएगा, अब फिर थोड़ा सा आप ये पूरा लिस्ट आप एक बार देख लीजिए, बहुत बड़ा लिस्ट है, लेकिन मैं इसका एक सार बना दिया हूं कि कहां से कैसे कैसे क्या प्रक्रिया है, उन सभी चीजों को मैं आपको दिखा दूंगा। ये पूरा लिस्ट है, ठीक है, केवल और केवल 1 to 5 का लिस्ट है, समझिएगा। अब यहां 193 पर 12 शिक्षक हैं, यहां 122 पे 3 शिक्षक हैं। अब इसी तरह से यही स्थिति को स्पष्ट करने के लिए मैं अब इन सभी चीजों का एक एक विद्यालय का पूरा मैं लेखा अलग से मैं बनाया हूं, अब उसको मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अब समझिएगा इसमें क्या होने वाला है, अब इसको चीज को समझिए। अब आ जाइए, हम लोग मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। अब यहां पे आप लोगों को मैं क्यों कहा कि भैया बहुत बड़ा गड़बड़ी हो गया है, समझिएगा समझिएगा ये गड़बड़ी वाली मामला कहां से आई है, इस चीज को समझिएगा। अब यहां समझिएगा, ये बात हो रही है बिहार सरकारी स्कूल की शिक्षक छात्र अनुपात में भारी गड़बड़ी, रेशनलाइजेशन रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, कहीं 18 बच्चों पर 4 गुरुजी तो कहीं 100 पर अकेले 1 गुरुजी इस लिस्ट में ये आपको देखने को मिलेंगे। अब समझिएगा यहां से कैसे कैसे क्या होगा, ये हम बात कर रहे हैं केवल मुजफ्फरपुर, चूंकि अभी मैंने आपको जैसा कि दिखाया उस पर बात हो रही है। जिले के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार आरटी कानून के तहत शिक्षकों की तैनाती का एक चौंकाने वाला सच सामने आया है। शिक्षा विभाग की हालिया रेशनलाइजेशन रिपोर्ट के विश्लेषण से खुलासा हुआ कि जिले में समस्या शिक्षकों की कुल संख्या की कमी नहीं बल्कि उनके असंतुलित और अव्यवस्थित विवरण की है। अब समझिए, प्रमुख स्कूलों के आंकड़ों को समझें तैनाती का खेल कैसे चला है, इसको हम लोग अब देखते हैं। यहां पे आ जाइए, अब ये समझिएगा, ये अत्यधिक शिक्षक वाले विद्यालय हैं, जैसे न्यू पीएस फकीर, इस विद्यालय में कुल 18 छात्र नामांकित हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए 4 शिक्षक मौजूद हैं, यानी हर 4 से 5 बच्चों पर 1 शिक्षक है। फिर यहां पे आइए, न्यू पीएस गोपालपुर का है, यहां 208 बच्चों के नामांकन पर 11 शिक्षक कार्यरत हैं। फिर आप पासवान टोला में एक विद्यालय है, वहां पे देखिए 220 नामांकित छात्रों पर 10 शिक्षकों की तैनाती है। फिर इसी तरह से गौरैया ईस्ट मुस्लिम टोला का है, 81 बच्चों पर 5 शिक्षक हैं। इसी तरह से देखिए, अब शिक्षकों की भारी किल्लत झेल रहे विद्यालयों की मैं आपको सूची देता हूं। अब कैसे आप कहिएगा कि शिक्षकों की संख्या जो है बिल्कुल नील है, पहले रेशनलाइजेशन का खेल समझिए, और जब भी किल्लत जहां है उस विद्यालय के बारे में आपको बताता हूं। प्राथमिक विद्यालय क्रम संख्या 41, यहां 99 बच्चों का भविष्य केवल 1 शिक्षक के भरोसे पड़ा हुआ है। अब कैसे आप कह दीजिएगा कि 0 संख्या है। अब यहां समझिएगा, प्राथमिक विद्यालय, इस विद्यालय में 103 बच्चों की संभालने के लिए मात्र 1 शिक्षक की तैनाती है। हाँ, एक चीज और हो सकता है कि इन सभी चीजों को मिलान किया जाए और सब कुछ रेशनलाइजेशन के तहत अगर इस प्रक्रिया को जारी किया जाए, ऐसा नहीं है कि सीटों की संख्या 0 है, लेकिन हाँ ऐसा जरूर होगा कि जो भी सीटों की संख्या होगी वो निकल करके खुल करके सामने आपके आएगी। अब फिर आगे बढ़िएगा, एक एक पॉइंट मैं आपको दिखाता हूं। ये 26 शिक्षक बच्चों के पर अकेले 1 शिक्षक कार्य कर रहे हैं। अब मानकों की जो धज्जियां उड़ी है उसको समझिएगा। नियमानुसार प्राथमिक स्तर पर 30 बच्चों पर 1 शिक्षक होने चाहिए, यानी 30 संबंधे 1 होना चाहिए, अनुपात जो होना चाहिए अनिवार्य है। लेकिन मुजफ्फरपुर की इस रिपोर्ट में 4-5-1 से लेकर 103 आप अनुपाते 1 तक के भारी अंतर को दर्शा रहा है। अब तक का जो मैं आपका रिपोर्ट का एनालिसिस किया हूं, इसका मैं आपको बता रहा हूं। अब समझिएगा, यहां अति शिक्षक वाले स्कूलों में संसाधन और शिक्षक दोनों का दुरुपयोग हो रहा है, वहीं एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में बच्चों की बुनियादी पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। अब रेशनलाइजेशन का सख्त जरूरत क्यों है? इस रेशनलाइजेशन क्षेत्र की जानकारियों का मानना है कि जिले में नए शिक्षकों की तुरंत बहाली से ज्यादा आवश्यक शिक्षकों का सामान्यीकरण यहां पे हो जाता है। यानी कि इसीलिए सरकार बोल रही थी कि हम पहले रेशनलाइजेशन करेंगे, रेशनलाइजेशन हो जाएगा, सब विद्यालय में जितने चाहिए उतने अगर हो जाते हैं, उसके बाद से जब यह प्रक्रिया जारी होगी तो यहां से स्पष्ट हो जाएगा कि आगे की क्या क्या प्रक्रिया हो सकती है। अब यहां समझिए, अब यही विभाग को चाहिए कि भैया रेशनलाइजेशन जो किए हैं एकल शिक्षक वाले या अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों में स्थानांतरित किया जाए, ताकि जिले के सभी बच्चों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिल सके। अब मैंने आपसे एक बात बताया, हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी की मैं बात कर रहा हूं 30:1 होना चाहिए। अब जहां 100 पे 1 गुरुजी हैं वहां का रेशनलाइजेशन कर लीजिए, और जहां
120 पे 4, 120 पे 10 गुरुजी हैं। अब यहां से मिलान कर लीजिए, इन दोनों को बराबर करिए, और जैसे ही ये बराबर, अभी केवल मान लीजिए ये मुजफ्फरपुर का आंकड़ा है, ये केवल मुजफ्फरपुर जिले का है। पूरे बिहार का अगर रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया जारी हो, इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती तो शिक्षा विभाग की है कि जब वैकेंसी निकालता है या जब भी निकालना होता तो उसके पहले इन सभी चीजों को व्यवस्थित कर लेना चाहिए था, ताकि ऐसी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करके और तुरंत बहाली को दे दिया जाए। इसीलिए मैं बात कर रहा हूं, रेशनलाइजेशन होगा। अब रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट भी हो गई है। अब कल डेट दिया गया है माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, 25 जुलाई को हम अधियाचना भेजेंगे। और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो वचन न जाए इसके लिए आपको कल अधियाचना भेजना होगा। और अधियाचना जैसे भेजेंगे तो ये उस अधियाचना में सब कुछ होगा कि रेशनलाइजेशन में कहां शिक्षकों की कमी थी, कहां नहीं थी, इसी को बराबर किया जाएगा। उसके बाद बचे पदों का गणना होगा और उसके बाद से बहाली आपकी होगी। और ये कल के अधियाचना में सारा चीज समाहित होगा। लेकिन जो लिस्ट मैं दिखाया हूं, ये खेल समझिए कि कैसे कैसे खेल हुआ है। यानी जितने शिक्षक, जितने छात्र हैं उससे ज्यादा शिक्षक कहीं हैं। जहां मान लीजिए 30 गो छात्र हैं वहां 4 गो शिक्षक है। इस तरह से ये कार्यक्रम चल रहा है। तो इन सभी चीजों को मिला करके ये जो भी चीजें हैं, ये लिस्ट है मैं आपको दिखाई, मात्र एक जिले का है। अगर रेशनलाइजेशन कर भी दिया जाए इस जिले का, तो भी अगर मिला करके देखा जाए फिर भी यहां पे सीटों की संख्या कुछ ना कुछ निकल करके आएगी। इसी तरह से अगर कहीं से भी किसी भी जिले से, एक मानक के अनुसार मैं बात कर रहा हूं, अगर 200 भी पीआरटी में 200 400 भी सीटों की संख्या हो तो 38 जिले हैं। एक रेशियो अगर देखा जाए तो आप समझ सकते हैं लगभग 7 से 8 हजार आपको ऐसे ही एक रेशियो के अनुसार, इसके अनुसार अगर डाटा देखें तो हो सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पीआरटी में सीटों की संख्या होगी। ये रेशनलाइजेशन किस आधार पे हुआ है, जब आपका अधियाचना जाएगा तो आयोग खुद जारी करेगा कि हाँ इसमें क्या कमी है, क्या सही है, कितने पदों के लिए अधियाचना भेजे हैं, ये सारी चीजें कंफर्म हो जाएगी। तो बस वेट करिए कल का। और जितने लोग जुड़े हैं सब लोग एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।